हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यूपी बीएड 2021 टू 2023 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो ये शेड्यूल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। पहला फेज़ आपका जो होगा, अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 के बीच है तो आप फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, जिन छात्रों की 75,000 तक रैंक है, स्टेट रैंक, वो छात्रों की तो 17 सितंबर से आपकी स्टार्ट की जा रही काउंसलिंग। 17 से 20 सितंबर तक आपकी फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन होंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं पूरी काउंसलिंग आपकी कराऊंगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, 21 और 23 से आपके चॉइस फिलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों आप कर पाएंगे। और केवल चॉइस फिलिंग एक दिन आपके लिए और मिलेगा 24 सितंबर को। अलॉटमेंट आपका जो होगा सीट का, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, वो 25 सितंबर को। सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो 26 से 29 सितंबर रहेगी। ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट फेज के लिए। दूसरा यहाँ पर सेकंड फेज के लिए है 75,000 1 से लेकर के 2 लाख तक के जिनकी रैंक है, स्टेट रैंक, वो छात्र। तीसरे फेज में 2 लाख से लेकर के 2 लाख 1 से लेकर के 3,50,000। और चौथी फेस आपकी जो होगी 3,50,000 1 से लेकर के जिनकी लास्ट तक कितनी भी रैंक हो, चाहे 4 लाख चाहे 10 लाख, वो सभी इसमें रोल कर पाएंगे, सभी इसमें कर पाएंगे। ठीक है, एज पर एलिजिबिलिटी फॉर गाइडलाइंस पूल काउंसलिंग होती है, पूल राउंड कराया जाता है। ठीक है, वो पूल राउंड आपका कब होगा, तो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग फ्रेंड्स आपकी 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, तीसरे फेज़ की काउंसलिंग 30 सितंबर से कराई जाएगी। और चौथे फेज़ की आपकी अक्टूबर 5 से कराई जाएगी। उसके बाद पूल काउंसलिंग जो होगी आपकी, पूल जो चौथा राउंड होता है वो आपकी 14 अक्टूबर से कराई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 31 अक्टूबर से आप किसी भी कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो डायरेक्ट आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पूल काउंसलिंग के बाद। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका काउंसलिंग का शेड्यूल। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का, मैं आपको आगे बता देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लेकर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। जा करके लिंक पर क्लिक करके आप शेड्यूल को और इसकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो सभी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, काउंसलिंग का कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं आपकी। पहला यहाँ पर ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रहा है और एग्ज़ाम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया है। पहला काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग राउंड आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 3 राउंड आपकी काउंसलिंग होंगे। चौथा राउंड आपका होगा जिसे हम पूल काउंसलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन माइनॉरिटी सीट पर आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, किस किस दस्तावेज की रिक्वायरमेंट होगी जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो काउंसलिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसमें आपका बैंक डिटेल आपसे मांगा जाएगा। शुल्क की वापसी यदि कोई हो तो बैंक खाते के लिए विवरण आपका देना होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपका ये खाता अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर होना चाहिए। या तो आपके नाम का बैंक अकाउंट हो, या आपके पापा का नाम का हो, या आपके मम्मी के नाम का हो, मदर का नाम का। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स ये है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम कॉलेज फीस और मूल काउंसलिंग की पूर्ण कॉलेज फीस उसके खाते में वापस की जाएगी, इसलिए आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। ठीक है, चौथी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि जनधन खाते का विवरण ना भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण इस खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाएगी। जो जनधन खाते खुले हैं वो अकाउंट नंबर ना दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट आपका ये है कि आपको अभ्यर्थी को अपना पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अकाउंट नंबर देना होगा, IFSC कोड देना होगा, बैंक का नेम देना होगा, ब्रांच देनी होगी कि भाई कौन सी आपकी ब्रांच है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ की या निरस्त किए जाने वाले चेक लीफ की इमेज अपलोड करना है। ठीक है, आपको या तो बैंक का पहला पेज जो होता है उसका, या तो निरस्त किए गए जो चेक होता है उसका पहला कैंसिल करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, जो कि JPG और JPEG के फॉर्म में करना होगा। ये तो रही आपकी रजिस्ट्रेशन की। दूसरी यहाँ पर ये है कि कौन कौन छात्र फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2021 बोला है कि जो अभ्यर्थी 2021 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना ये अनिवार्य है। ठीक है, जो आपकी पात्रता परीक्षा की अंकतालिका आपकी है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना अनिवार्य है, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये अपलोड करना ही करना है आपको। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि मूल अंकतालिका ही स्वीकार की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है,
उसके बाद कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित ना हो। ठीक है, आपकी जो इंटरनेट वाली और प्रोविजनल जो मार्कशीट होती है वो कब तक आपकी या तो जो कॉलेज के प्राचार्य हैं या तो उनके या रजिस्ट्रार वगैरह हैं उनको वेरीफाई कराना होगा, तभी ये एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स काउंसलिंग का प्रोसेस। सबसे पहले आपको फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताई दिया आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता रजिस्ट्रेशन में आपको पड़ने वाली है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताई दिया। अब फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपका जो विभाजन किया जाएगा सीट का वो स्टेट रैंक के आधार पर ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा तक के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को उस चरण में भाग ले सकेंगे। मैंने बताया आपको 1 से लेकर 75,000 तक जिनकी रैंक है वो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर ये है कि काउंसलिंग का आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। काउंसलिंग फ़ीस और एडवांस कॉलेज फ़ीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभ्यर्थी के लिए 5,750 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। काउंसलिंग शुल्क के रूप में आपको 750 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में आपको 5,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आप नेट बैंक के क्रेडिट कार्ड किसी भी रूप में आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट 5,750 रुपये, 5,000 रुपये, ये पेमेंट आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको जब अकाउंट नंबर मांगा जाता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाएगा, वो इसलिए ही मांगा जाता है कि बाई चांस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में तो आपका जो पेमेंट है वो आपको वापस कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और एक बात कही गई है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज अग्रिम फीस जो है 5,000 रुपये उनके खाते में वापस कर दी जाएगी, मतलब 5,000 रुपये ही वापस की जाएगी जो कॉलेज एडवांस फीस रहती है। ठीक है, उसके बाद यदि अभ्यर्थी एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह पुष्टि नहीं करता है और कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। ये वाली फ़ीस जो है आपकी अगर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सीट आवंटित नहीं की जाती है तब भी आपकी फ़ीस नहीं वापस की जाएगी। ठीक है, केवल 5,000 रुपये आपका वापस किया जाएगा एडवांस फीस। अगर बाई चांस आपको सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते तब फिर आपकी जो 5,000 मिलेगी वो भी आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आप सोच समझकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है तो पुष्टि करता है तो कॉलेज यदि राशि शुल्क समायोजित की जाएगी। ठीक है, अगर एडमिशन ले लेता है तो सभी फीस आपकी इंक्लूड कर दी जाएगी आपकी कॉलेज फीस के अंदर। ठीक है, अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है, राशि आवंटित महाविद्यालय को वापस की जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है, जो कि आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका दूसरा चरण जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कॉलेज की, कौन सा भी कॉलेज आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद संस्कृत बीएड कॉलेज के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थी को स्नातक 3 वर्ष की संस्कृत वर्षों में संस्कृत है, अभ्यर्थी हाँ या ना का चयन कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो आपको उसके अंदर पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है। ठीक है, जो कि आप इंटरनेट वगैरह से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा चरण है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। उसके बाद स्टेप 4 आपका है प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर आपको आएगा, जो आपको डाउनलोड करना है। जिस कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज में आपको ये अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना होगा। अगर आप ये नहीं लेकर जाते तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद रिसिप्ट टू अलॉटमेंट कॉलेज, जो आप कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें रिपोर्ट किया जाना है आपका। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स है। और क्या बोला है यहाँ पर कि आवंटित तारीख से 3 दिनों के भीतर आपको, जब आपको कॉलेज रिपोर्ट अलॉट किया जाएगा कॉलेज, उसके 3 दिन के अंदर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको एडमिशन लेकर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी रद्द कर दी जाएगी सीट। ठीक है, और कोई भी रुपया आपको वापस नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति लेकर जाना आवश्यक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको पुष्टि पत्र का प्रिंट आउट ले जाना है। ठीक है, बीएड का जो आवेदन पत्र है और प्रवेश पत्र स्कोर कार्ड है वो आपको लेकर जाना होगा। 10वीं की मार्कशीट लेकर जाइएगा अपनी जन्मतिथि प्रूफ के लिए। ठीक है, उसके बाद सभी अंक का प्रमाण पत्र, आपकी जो क्वालिफिकेशन है सभी उसकी मार्कशीट वगैरह लेकर जाएँ। निर्धारित प्रारूप के मूल एवं उप श्रेणी और श्रेणी का वेटेज आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। सरकारी द्वारा मूल फ़ोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ले जाइएगा। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने होंगे और शुल्क प्रतियाँ आपको लेकर जानी होगी। जो शुल्क की स्लिप है वो सभी शुल्क स्लिप आपको ले जानी है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स प्रोसेस। और
आगे की जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करूँगा। और कोई क्वेरी वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।